जितने भी हमारे शिक्षक और शिक्षा मित्र जिनका इसमें हम सब लोगों को योगदान मिलेगा, जिनका सहयोग मिलेगा, जिनके सहयोग से ये समर कैंप पूर्ण होगा, उनके लिए एक प्रोत्साहन की धनराशि भी सरकार के द्वारा इस समर कैंप की अवधि के लिए उपलब्ध कराई। इस वर्ष एक नवीन पहल भी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत की गई है, जो कि ग्रीष्मकाल के अवकाश के अंतर्गत छात्र छात्राओं के लिए एक समर कैंप की व्यवस्था सुविधा बनाई गई है। मुझे बहुत खुशी है कि इस समर कैंप के बारे में जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई तो इसका स्वागत सभी लोगों ने, सभी शिक्षकों ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में किया है। 21 मई से लेकर के 10 जून तक ये समर कैंप का कार्यक्रम आयोजित होगा। इस समर कैंप के अंतर्गत नियमित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों से हट करके जीवन कौशल से संबंधित एवं रचनात्मकता के सृजन से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो कि बच्चों के लिए कोई नई चीज सीखना, बच्चों को छुट्टियों के समय में बच्चों के अभिभावक भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से कुछ बेहतर सीखें, कुछ नया करना सीखें। इस व्यवस्था को भी बना करके शुरू किया गया है और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस समर कैंप के लिए एक जितने भी हमारे शिक्षक और शिक्षा मित्र जिनका इसमें हम सब लोगों को योगदान मिलेगा, जिनका सहयोग मिलेगा, जिनके सहयोग से ये समर कैंप पूर्ण होगा, उनके लिए एक प्रोत्साहन की धनराशि भी सरकार के द्वारा इस समर कैंप की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आज कुल लगभग 3,276 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से आज के इस कार्यक्रम में पूर्ण होगा। आपके जितने भी विद्यालय हैं, कंपोजिट विद्यालय हैं, जितने परिषदीय विद्यालय हैं, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इसमें समर कैंप भी एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है, यानी यही नवाचार है। देखिए, कल दिल्ली में 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रीगण उसमें उपस्थित थे और लगभग 50 के आसपास ये संख्या थी। यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में हम लोगों ने प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से उन विद्यालयों के जो पुराने पड़ चुके जीर्ण शीर्ण विद्यालय थे, उन विद्यालयों के नवनिर्माण के लिए, उनमें नवाचार के लिए, उनमें टेक्नोलॉजी का बेहतर समावेश करने के लिए जो कार्य और जो कदम उठाए गए, उसके जो रिजल्ट आए हैं, कल उसका प्रेजेंटेशन भी हमने यूपी के माध्यम से वहां पे प्रस्तुत किया है। आप सोचिए, लाखों बच्चों को उसके माध्यम से, लाखों बच्चों के जीवन में परिवर्तन हुआ है, हजारों नौजवानों को रोजगार का सृजन भी हुआ है और ढेर सारे अन्य लोगों के लिए वहां पे अन्य रोजगार का सृजन, अन्य तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन भी नए संस्थानों के माध्यम से देखने को मिला है। प्रयास करने से परिणाम आते हैं। व्यक्ति जब प्रयास ही नहीं करेगा तो परिणाम कहां से आएगा। और आज इसी के माध्यम से हम लोगों ने सभी कार्य यहां पे किए हैं। समर कैंप के माध्यम से अभी हमें प्रयास करना चाहिए। इस समर कैंप विभिन्न प्रकार की इंडोर एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने का एक माध्यम। समर कैंप ये बच्चों के अंदर की प्रतिभा को तनाव मुक्त करने के माध्यम से एक मंच मिलेगा। इंडोर एक्टिविटीज, वो कैरम भी खेल सकता है, टेबल टेनिस भी खेल सकता है, बैडमिंटन खेलने की सुविधा भी उसको दीजिए, योग की क्लासेस भी वहां लगाइए, संगीत का वादन, गायन, नृत्य, नाटक, इन सभी कलाओं के बारे में भी उसको प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम के साथ उसको जोड़ना चाहिए। और फिर अभी प्रशिक्षण दीजिए। इस प्रशिक्षण का एक प्रतिस्पर्धा में जब आप स्कूली गेम्स शुरू करें नवंबर दिसंबर में, एक सप्ताह का कार्यक्रम केवल इसी के लिए जारी करिए।
विद्यालय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर और फिर प्रदेश स्तर पर। अगर आप ये 4 स्टेजेस में स्पोर्ट्स की, संगीत की, अन्य एक्टिविटीज को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ उस बच्चे की, आवश्यक नहीं कि हर बच्चा पढ़ने में ही पारंगत हो, यह आवश्यक नहीं, उसमें और भी कोई प्रतिभा होगी, कोई संगीत में होगा, कोई स्पोर्ट्स में होगा, किसी के अंदर कोई अन्य हुनर होगा, उसको निखारने का काम हमारे स्कूलों को करना होगा और इस दिशा में हम प्रयास प्रारंभ कर सकेंगे तो एक अच्छा प्रयास प्रारंभ